हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न देखेंगे जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। कुल राज्य हैं आपका हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये आपके 9 राज्य हैं और एक आपका प्रदेश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली, ये जो है आपके केंद्र से उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई थी। यहां पे कर लो क्योंकि अब तो योगी जी की सरकार है। ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000 या ऑप्शन डी 30,000। तो यहां पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं 30,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन डी 1818। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन नंबर यानी सहायता जो हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था वो 1880 था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 4 कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी हाथरस, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी संत रविदास नगर। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, संत रविदास नगर। अब कुछ जिले दिए गए हैं जैसे संत रविदास नगर, इसका जो क्षेत्रफल है 960 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर का कितना है, तो गौतम बुद्ध का है 1269 वर्ग किलोमीटर। हाथरस का कितना है, तो 1752 वर्ग किलोमीटर। कन्नौज का है 1993 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जो है वो किसका है, संत रविदास नगर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 5 कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 84% या ऑप्शन डी 89%। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपके सही नहीं दिए गए हैं। अब देखते हैं लखनऊ की साक्षरता दर जो जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी, 77.29 थी, जबकि 2011 में साक्षरता दर 68.71 थी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले हैं कौन कौन से। नंबर 1 है आपका गौतम बुद्ध नगर जिसकी साक्षरता दर 80.12% है। उसके बाद कानपुर नगर जिसकी 76.65% है। और तीसरा है आपका औरैया जिसकी साक्षरता दर 78.95% है। उसके बाद है इटावा जिसकी है 78.41%। और फिर है आपका पांचवा गाजियाबाद जिसकी है 78.0%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जो राज्यपाल था वो था आपका सरोजनी नायडू जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तावा पाया जाता है। ऑप्शन ए वांदा, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी ललितपुर या ऑप्शन डी बुलंदशहर। तो प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र है ललितपुर जहां तावा पाया जाता है। अब तावा प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। तावा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में परतों के रूप में मिलता है जिसमें 3 से 6% तक तावा होता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां उगाया जाता है। ऑप्शन ए सहारनपुर और मेरठ, ऑप्शन बी फतेहपुर और प्रतापगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ और हरदोई या ऑप्शन डी इलाहाबाद और वाराणसी। तो प्रश्न नंबर 8 का आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाए, यानी सहारनपुर और मेरठ में
क्या उगाया जाता है सबसे अधिक? तो ये वहां पर उगाया जाता है सबसे अधिक नींबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी सोवियत रूस। तो ये की गई है सोवियत रूस देश की मदद से। अब इससे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर और फुट में की बात करूं तो 855 फीट। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहां अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी नोएडा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी कानपुर वो आपका सही हो जाए। यानी सरकरा जो तकनीक है वो कहां है? कानपुर में है। अब इस प्रश्न से जुड़े कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। सरकरा तकनीक जैसे कि आपकी कहाँ है? कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? मेरठ में है। इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपकी लखनऊ में है। नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ है? ये आपकी नोएडा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? ऑप्शन ए कैलाशनाथ गोयल, ऑप्शन बी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित या ऑप्शन डी विशंबर दयाल। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी विशंबर दयाल वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल थे। इनका जो कार्यकाल था 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा, यानी ये तो पूर्व की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो जो आसरा योजना है 2013 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1986 या ऑप्शन डी 1987। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है 1983 वो आपका सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई, जिसके अधीन जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु नेडा के कार्यालय खोले गए। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कूलर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेंसिंग, सोलर फोटो आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी 4 जनवरी को, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 9 है, ऑप्शन डी 11 है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी 9 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 661 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 573 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 785 प्रति वर्ग किलोमीटर।
तो प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, यानी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ? ऑप्शन ए 20.12%, ऑप्शन बी 18.60%, ऑप्शन सी 14.61%, या ऑप्शन डी 12.10%। तो प्रश्न नंबर 17 का जो आंसर है वो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न 18 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, या ऑप्शन डी जौनपुर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी जौनपुर वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ऑप्शन ए श्री चंद्र भानु गुप्ता, ऑप्शन बी श्री HP मोदी, ऑप्शन सी श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन डी श्री वर्गुला रामकृष्ण राव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। श्री चंद्र भानु गुप्ता ने कभी भी उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं ग्रहण किया। बाद बाकी आपके जैसे श्री हारमसजी पेरोसा मोदी, इन्होंने 1949 से 1952 तक, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने 1952-1957 तक, तथा श्री वर्गुला रामकृष्ण राव ने 1960-1962 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1986 में, ऑप्शन बी वर्ष 1982 में, ऑप्शन सी वर्ष 1989 में, ऑप्शन डी वर्ष 1991 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन का, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल का, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का, या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा का। तो प्रश्न नंबर जो 21 है उसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कन्हैया विद्या चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती थी? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी 12वीं वो आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 200 से 300%, ऑप्शन बी 300 से 400%, ऑप्शन सी 400 से 500 प्रति माह, ऑप्शन डी 500 से 600 प्रति माह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी 300 से 400 प्रति माह रुपये कर दी गई है। प्रश्न नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी क्या है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी तोता, या ऑप्शन डी कोयल। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, जिसे हम क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी यानी लॉयन सफारी कहाँ है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी इटावा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी इटावा वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।